सरोज जी, ये बताइए कल सीबीआई की रेड हुई थी आपके यहाँ, किन ठिकानों पर रही और क्या पूरे मुद्दे रहे? देखिए, ठिकानों की कोई बात नहीं है। ये एक्चुअली मेडिकल कॉलेज जो हमारा एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें ये टीम आ गई। मैं अपने घर पर थी, वहाँ मेरी बेटी देखती है शिवानी, वो थी। तो उन्होंने उसको एक कमरे में ले लिया और उससे कुछ पूछने लगे। तो उसने कहा कि मेरे मम्मी या पापा को किसी को बुला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बुला लो। तो फिर मैं गई वहाँ। तो बात यही, बस उनको मुझे लगता है कोई शिकायत थी कि उस शिकायत के बेसिस पर उन्होंने हमारे यहाँ छापा मार दिया। वो जो कागज़ चाहते थे, जो पेपर्स चाहते थे, जो इन्फॉर्मेशन चाहते थे, हमने सब उन्हें दे दी। जो उन्होंने पेपर्स मांगे सब कलेक्ट किए, उन्होंने रिसीविंग दी, हमने भी साइन करके हमने दिए हैं। तो वो सब करके, और यह है कि कोई इस तरीके की कोई बात हुई नहीं कि कोई गर्मा गर्मी वाली बात हो या कोई हमने क्या हुई थी? हमने उन्हें, ये हमें क्या मालूम। उन्होंने क्या क्या शिकायत उन्होंने तो यही एडमिशन में अनियमितताएं हैं? नहीं, एडमिशन की कोई अनियमितता नहीं। उनको उनको ये डाउट था, परसों ही हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हुआ था एनएमसी का। उसके लिए जो मतलब रिकग्निशन कंटिन्यू करने के लिए होता है, तो सीट बढ़ने का होता है, ये हमारा था। तो कल हो सकता है परसों की उस बात के बाद किसी ने शिकायत की हो कि भाई इनके यहाँ मतलब पता नहीं क्या शिकायत की, ये तो वही जान सकते। कॉलेज में आप बता सकती हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितनी कितनी सीट हैं एमबीबीएस में खास तौर पे? एमबीबीएस में 150 सीट है और 50 सीट बढ़ाने के लिए हमारा परसों इंस्पेक्शन हुआ था। आपके आवास पे भी आई थी पूछताछ करने के लिए? हाँ, वहाँ से देख के वो हमारे आवास पे आए थे और उन्होंने हमारे आवास पर भी देखा कि कोई ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ मिल जाए। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कहा लॉकर खोलो। मैंने कहा ठीक है, लॉकर भी देख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कितना कैश है? बाई चांस मेरी अलमारी में पड़ा था 4.5 लाख के करीब का कैश, जो रूटीन में हम लोग रखते ही हैं, पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ जाए। मैंने उनको दिखाया वो कुछ। छात्रों की भर्ती को लेकर न, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई उनको ताल्लुक़ नहीं था। उसके बारे में कोई, ना तो उनकी कोई शिकायत इस बात की थी छात्रों की भर्ती, ना उनकी शिकायत इस बात की थी कि हम कुछ अपने मतलब इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं या किसी मरीज़ की शिकायत है। उनको शायद शिकायत यही थी कि जो हमारी फैकल्टी वगैरह है वो सब आती है, सही टाइम से आती है नहीं आती है, एक्चुअल फैकल्टी जितनी है वो है नहीं है। तो उन्होंने सारे हमारे कागज़ ले लिए। ये मतलब इस साल की भी हमारी 3-4 दिन की अटेंडेंस उन्होंने सारी फैकल्टी की ले ली, पिछले साल की भी अटेंडेंस ले ली। हमने उन्हें सारे कागज़ प्रोवाइड करा दिए। मतलब जो उन्हें लग रहा था जिससे कि शिकायत उनकी दूर हो सके, उन्होंने वो सब कागज़ ले लिए। और लेकिन सीबीआई तो आपको पता ही है, वो तो आराम से पूछती है, खोद के पूछती है। आपकी रणनीति लेकिन जो होगा वो जी सीबीआई के अलावा कोई और टीम भी थी? नहीं, सीबीआई की टीम थी। एनएमसी का मेरे ख्याल से 1-2 बंदे थे। मैं पूरा सबको रिकग्नाइज नहीं करती, जो हेड थी वो सीबीआई की थी। आगे की रणनीति आपकी कुछ? इसमें रणनीति की क्या बात है, सब भोले बाबा ठीक करेंगे। क्योंकि जब हम सच का काम करते हैं, हम कोई बेईमानी नहीं करते और ना हमने आज तक कोई ऐसा इलीगल काम किया। तो हम तो ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और भोले बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल वही परेशानी से निकालेंगे। यही आखिरी सवाल लेते हैं, ये हॉस्पिटल पहले मुलायम सिंह जी के नाम पे था? जी, मैं समाजवादी पार्टी में थी। उन्होंने ही मुझे 2009 में एमएलसी दी, 2015 में एमएलसी दी, फिर 17 में हमें योगी जी ने बुला लिया। यहाँ एमएलसी चाहिए थी, मेरा रेजिग्नेशन वो चाहते थे। तो एक्चुअली हमने जब योगी जी ने हमसे कालिदास मार्ग पे बात की तो हम मना तो कर ही नहीं पाए, तो हम आ गए बीजेपी में। तो नाम की बात यह है कि हमें मुलायम सिंह जी ने हमें दो बार एमएलसी दी थी, हमने उनके नाम पे रखा था उसको। उनका पैसा कोई स्टेक पे नहीं था, कॉलेज हमारा ही, हमने ही बनाया था। तो बाद में हमें यही लगा कि भाई बीजेपी के लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव नाम, तो हमने उसको एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर दिया। कोई और वजह थी ही नहीं। और किसी ने, यहाँ तक कि जब हमने ज्वाइन किया, रेजिग्नेशन दिया था, उस समय डॉक्टर साहब ने योगी जी को बताया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमारे मेडिकल कॉलेज का नाम मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है और मुलायम सिंह जी बढ़िया आदमी है, आप कंटिन्यू करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।